आरपी सिंह साहब, ये जो खबर सामने आई है जिसके बाद राजस्थान में हलचल बहुत तेज हुई है, बीजेपी के विधायक के पिता ने गंभीर आरोप लगाया वसुंधरा राजे और उनके सहयोगियों पर कि बाड़ेबंदी हो रही है, रिजॉर्ट पर रखने की कोशिश की जा रही है, बंद किया जा रहा है, किसी तरीके से हालात सामान्य हुए हैं। क्या वाकई ऑल इज वेल है राजस्थान में, या 24 की रणनीति के तहत मंथन चल रहा है? ये इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। आरपी सिंह साहब, कोई बयान है जरूर, परंतु जो सच है कि हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया है कि सारे विधायकों से राय करने के बाद हमारे यहाँ से पर्यवेक्षक जाएंगे, सारे विधायकों से राय करेंगे, राय करने के बाद वह मैसेज लेकर आएंगे हमारी जो कोर कमेटी के सामने, और वहाँ एक सलाह करते हुए तय होगा विधायकों की राय के अनुसार। वो ये नहीं कि कहीं पे डाइनिंग टेबल पे या कहीं ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठकर 4 लोग परिवार के तय कर लेंगे और वही होगा। डायनेस्टिक पार्टीज में होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है कि विधायकों से राय होनी चाहिए और वह प्रोसेस जारी है। लेकिन सिंह साहब, वसुंधरा राजे से के हवाले से जो खबरें राजस्थान से आई हैं बीते 48 से 72 घंटे में, वो पार्टी को असहज तो कर रही हैं, वो सामान्य तो नहीं है। वो पहले विधायकों को बुलाती हैं डिनर के मोर्चे पर, एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं, फिर एक आप ही की पार्टी के चुने हुए विधायक के पिता आरोप लगाते हैं कि साहब बाड़ेबंदी की जा रही है। आरपी सिंह साहब, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। वसुंधरा राजे एक पार्टी की बड़ी नेता है, वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, वे अपने घर पे भोजन भी बुला सकती हैं, अपने विधायकों को, कार्यकर्ताओं को अपने घर पे बुला सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उसको ये समझ लेना कि वहाँ पर कोई चीज़ तय हो गई है। मैंने कहा विधायक दल की बैठक में तय होगा, पर्यवेक्षक जाएंगे, वह विधायक दल की बैठक में तय करेंगे, और जो वहाँ से विधायक दल की बैठक में तय होगा, मैं अपनी बात को भी एक बार फिर से दोहराता हूँ। सीपी जोशी रिजॉर्ट में जाते हैं और चुने हुए विधायक को वहां से लेकर आते हैं। ये वसुंधरा राजे के घर के डिनर की बात नहीं हो रही है सर, ये बाड़ेबंदी की बात हो रही है, ये रिजॉर्ट की बात हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये खबर असहज तो कर रही होगी आपको भी। मेरी जो जानकारी है, वसुंधरा जी दिल्ली में इस समय, और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जा रही, जो मेरी जानकारी है जी। अब आपके पास कुछ अन्यथा जानकारी हो, परंतु कहीं पे कोई विधायकों की बाड़ेबंदी नहीं, कुछ नहीं। ये आपके कयास हैं, जिन लोगों को कयास लगाना है, जिन लोगों को चुटकी लेनी है वो लेते रहे। मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए, फिर रिपीट करता हूँ कि अंतर्गतवा जो विधायक दल की बैठक में जो विधायकों से बातचीत होगी, पर्यवेक्षकों की, वह जानकारी दी जाएगी और उसके अनुसार फैसला होगा। विधायकों का मत को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला होगा। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ऊपर से थोपा कोई नहीं जाएगा। थोपना तो पहले दिन ही तय कर देते कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री। सर, मेरे पास थोड़ा वक्त की पाबंदी है, तो मैं तीसरी बार उसी सवाल को नहीं रिपीट करूंगा। आप जवाब सीधे तौर पर नहीं देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन एनके सर, नहीं, सीधा जवाब दे रहा हूं। नहीं सर, मैं तो आपसे ललित मीणा के बारे में पूछ रहा था, उनके पिता के आरोप के बारे में पूछ रहा था, रिजॉर्ट के बारे में पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं सम्मान करता हूं। एनके सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ऑलरेडी सैचुरेशन पर है 2019 के लोकसभा चुनाव में। कहीं पर पूरे की पूरी सीटें उसके पास हैं, कहीं 1 सीट केवल हारी या 2 सीट हारी। आपको नहीं लगता कि 24 में इस सैचुरेशन से ज्यादा और क्या, ये तो बीजेपी से भी हम कहीं जरूरत से ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, या उन नए चेहरों से ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रही है बीजेपी? देखिए, ये इलेक्टोरल अगर रिकॉर्ड्स को आप देखें तो इन नतीजों से 2024 का बहुत कुछ लेना देना होता नहीं है। ये स्टेट असेंबली के इलेक्शन है, और ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के अपने वोट बेस कम नहीं हुआ है, कांग्रेस का वोट बेस उतना ही है। लिहाजा बीजेपी को मुतमईन नहीं होना चाहिए, आश्वस्त नहीं होना चाहिए अपनी 2024 की स्ट्रेटजी को लेके। और जहां तक प्रवक्ता का सवाल है, आप याद करें गुजरात में किस असेंबली से पूछ के बातचीत हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 163 में और 164(2) में कि विधानमंडल दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, उसके बहुमत से होता है। लेकिन क्या वास्तव में ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में